देखो, संसार में दो पाप सबसे भयंकर हैं। इन दो पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। इसलिए इन दो पापों से हर मनुष्य को बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कृतघ्नता, ये बहुत भारी पाप है। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। कृतघ्नता कहते किसको हैं? जानते हैं कृतज्ञता माने? किसी ने हमारे प्रति दया कृपा करुणा करके हमारे दुख को दूर कर दिया, हमें संकट से उबार लिया, हमारा किसी भी प्रकार का हित किया, तो उसके प्रति हमें जीवन पर्यंत हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। पर जिसने हमारे ऊपर कृपा करुणा की, दया की, हमारे प्रति सौहार्द दिखाया, हमारे दुख को कष्ट को दूर किया, उसके उस उपकार को हमने बिल्कुल भुला दिया और उसी का तिरस्कार हम करने लगे, इसका नाम है कृतघ्नता। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, श्वर्णस्ते, ये 5 महापाप कहे गए। सुरापान, मद्यपान करना, गुरुतल्प गमन। गुरुतल्प गमन का अर्थ होता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो गुरु कोटि की होती हैं, पूज्य कोटि की होती हैं। उन माताओं के प्रति पवित्र बुद्धि न रख करके भोग्या की बुद्धि करके उनको दूषित करना, यह है गुरुतल्प गमन। स्वर्णस्ते, सोने की धन की चोरी। सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ब्रह्म हत्या, ये 4 महापाप हैं। और 5वां महापाप क्या है? बाबा यहां आ जाओ। 5वां महापाप क्या है? तो 5वें महापाप के संबंध में कहा गया, तत्संसर्गी च पंचमः। देखो, बहुत ऊंची बात है। शराब नहीं पीता पर शराबी से प्रेम रखता है, संसर्ग संपर्क रखता है, उसको वही पाप लगेगा। गुरुतल्प गमन नहीं करता, सदाचारी है, पर गुरुतल्प गमन करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति का संपर्क रखता है, वही पाप उसको लगेगा। स्वर्ण की धन की चोरी नहीं करता पर चोरी करने वाले से संबंध रखता है, तो वही पाप उसको लगेगा। ब्रह्म हत्या नहीं की है पर ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे का संग करता है, उससे हाथ मिलाता है, उससे प्रेम संपर्क रखता है,
उसको भी वही पाप लगेगा। इसलिए पापी मनुष्य का संपर्क सर्वथा त्याज्य है। तो शास्त्रों में ये जो महापाप कहे गए हैं इनका भी प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। दूसरा है विश्वासघात। ये भी बड़ा भारी पाप है। हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, विश्वास किया, और उस व्यक्ति ने, जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने निश्चिंत हो करके अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंप दिया। मान लो वो उसकी गोद में ही सिर रखकर सो गया, क्योंकि विश्वास था, भरोसा था उस पर, और जिसके गोद में सिर रखकर सोया उसी ने उसका सिर काट डाला। सिर काटने का अर्थ क्या है? सिर काटना नहीं है, उसके विश्वास को तोड़ देना, उस सिर काटने के जैसा ही है। भगवान की सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा, दया यही है कि भगवान हम जीवों के दो भयंकर पापों को क्षमा करके हमें शरण में ले रहे हैं। हमने गर्भ में भगवान से जो प्रतिज्ञा की थी, अब जनि जाए भजों चक्रपाणी, जो प्रतिज्ञा हमने गर्भ में आकर भगवान से की थी, और भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया भगवान ने हमारे ऊपर, हमारी सौगंध शपथ को माना, हमारे ऊपर भरोसा किया, और फिर कृपा करके उन्होंने अवसर दिया अपने कल्याण का हमें जन्म देकर। लेकिन हमने भगवान के भरोसे को ही ध्वस्त कर दिया। हमने गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि इस गर्भ की योनि से मैं छूट गया तो निश्चित ही महेश्वर भगवान श्री हरि, उनकी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान ने विश्वास पूर्वक हमें क्या नहीं दिया, हमारी प्रार्थना पर, हमारी पुकार पर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके क्या नहीं दिया। महाराज जी, ये जो मानव शरीर है ना, ये अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। इसकी कीमत हम लोगों को मालूम ही नहीं है। कोई कीमत इसकी नहीं है। और अधिक क्या कहें, इस छोटे से पिंड शरीर में समग्र ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया। अनंत अचिंत्य आध्यात्मिक शक्तियां इस देह के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान की। हमें कितने सहयोगी प्रदान किए। इन इंद्रियों के रूप में केवल यह इंद्रिय गोलक नहीं है, तत्त इंद्रिय गोलकों पर तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवता विद्यमान है।
उन देवताओं को हमारे सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। इंद्र को कहा कि इनकी हाथों में शक्ति दो, ये काम कर सके। मन को कहा, चंद्रमा को कहा इसके मन को मजबूत रखो। ब्रह्मा जी को कहा इसकी बुद्धि को ठीक रखो। सूर्य को कहा इसकी आंख ठीक रखो। इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के ऊपर विद्यमान जो अधिष्ठात्र देवता हैं, कोई चपरासी अपरासी नियुक्त नहीं किया। अपने ही जैसे सामर्थ्यवान देवताओं को प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय पर स्थापित किया। हम कहां भगवान की कृपा का बदला चुका सकते हैं? इतना ही नहीं किया, वेदादि शास्त्र हमें प्रदान किए। वेदादि शास्त्रों के अत्यंत दुरूह तात्पर्य को समझने के लिए व्यास नारायण के रूप में प्रकट होकर के उसी दुर्गम वैदिक सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाने के लिए इतिहास और पुराण का ज्ञान प्रदान किया। इतना भी कोई न कर सके तो संपूर्ण शास्त्रों के सार सर्वस्व के रूप में गीता जैसा महान शास्त्र भगवान ने कृपा करके प्रदान कर दिया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और अधिक हम क्या कहें? भगवान ने सोचा ये बेचारा कहां जाएगा, तो इतनी कृपा की कि देवताओं को ही केवल नहीं बिठाया, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रियों के ऊपर स्वयं उसके हृदय सिंहासन पर अंतर्यामी के रूप से स्वयं भगवान बैठ गए। भगवान वहीं बोले ठीक है हम यहीं रह जाते हैं, तुम परेशान मत हो। कृपा सागर करुणा सागर ने इतना भरोसा किया हमारे ऊपर। हमने क्या किया? हमने उनके भरोसे को, उनके विश्वास को बरकरार रखा कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा? क्या किया हमने? हमने भगवान के विश्वास को तोड़ दिया, ठुकराया। ये विश्वासघात है। प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोले हम। एक बार दो बार बोलते तो कोई बात नहीं थी। इस मानव शरीर के पहले कितनी बार हमें मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, इसकी स्मृति किसी को नहीं। हर बार प्रतिज्ञा की, हर बार कृपा की प्रभु ने, और हर बार हमने उनकी कृपा को ठुकराया। कैसे ठुकराया? नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। हमने कुछ दिया था भगवान को, हमारे पास कुछ देने का था। अच्छा चलो हम दें भी, तो हमारा है क्या जो हम दें? शास्त्री जी, शरणागति का अर्थ क्या है? अपने तन मन प्राण सर्वस्व का समर्पण अपने आराध्य के चरणों में कर देना।
पर यह प्राथमिक अवस्था की बात है। ये क्या है? ये प्राथमिक अवस्था है। इसकी जो सिद्धावस्था है वो ये है कि हम अपना मान रहे थे तब हमने समर्पण किया, ध्यान में आई बात। और जब बोध हो गया है? बोध हो गया तो अब कुछ अपना रही नहीं। तवै वाहम तवै वाहम तवै वाहम न संशयः। क्या? तवै वाहम तवै वाहम तवै वाहम न संशयः। मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं, इसमें संदेह नहीं है। तन मन प्राण सब कुछ आपका है। जो आपका है तो हम आपको क्या समर्पण करें? ये तो वैसे ही हो गई कि कोई गुरुजी का चेला गया गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास कुछ रुपए रखे थे, उन्हीं को बटोरा और बटोर करके गड्डी बनाया। गड्डी बना के गुरुजी के चरणों में धर के लंबी दंडोत कहा, जय हो महाराज, त्वदीयम वस्तु गोविंद तो भीमेयो। तो बताओ उसने क्या दिया? क्या दिया उसने? देने का नाटक किया। दिया क्या? हमारे श्री बराना वाले महंत जी महाराज, माता जी जानती हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री महंत शिवनंदन दास जी महाराज, उन्होंने एक बात बताई कि हनुमानगढ़ी में हम थे तो गुरु पूर्णिमा आई। तो कल गुरु पूर्णिमा थी, आज 14 के दिन हमने गुरु महाराज से कहा कि गुरुजी कल गुरु पूर्णिमा है। तो क्या क्या बात है? गुरु पूर्णिमा है तो है ही है। बात क्या है? कहते हम गुरु पूजा करेंगे। बोले कर लेना, फूल तुलसी चंदन है ही है, तुलसी सिर पे चढ़ा देना, चंदन लगा देना, हो गया पूजा। बोला गुरुजी भेंट करेंगे। भेंट कहाँ से आए उस जमाने में? तो गुरुजी बोले 4 दातुन तोड़ लाओ नीम की। क्या? 4 दातुन तोड़ लाओ नीम की और गुरु दक्षिणा में 4 दातुन चढ़ा देना, दंडोत कर लेना, हो गई गुरु दक्षिणा। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरुजी नीम की दातुन करते थे। बोले गुरुजी तब संतोष नहीं होगा। क्या कहा? उससे संतोष नहीं होगा। इतने दिन चौका बर्तन किया, रसोई बनाई, सेवा की, और साल भर में तिथि आवे गुरुजी के और गुरुजी के चरणों में कुछ भी भेंट ना कर पाए तो बड़े दुख की बात है। कुछ तो होनी चाहिए। तो गुरु महाराज बोले फिर ऐसा है कि हमारे पास कुछ रहता तो नहीं है, पर अलमारी खोल के जो होगा सो हम तुमको दे देंगे, और तुमको ऐसे ही संतोष होता तो धर के दंडोत कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते इससे भी हमको संतोष नहीं होगा। अच्छा, तो बोले फिर जाओ अपने पुरुषार्थ से कुछ कमा के लाओ तब गुरु पूजा करना। क्या कहा? हाँ, हमारे पास नहीं है कुछ देने को, ऐसे भी संतोष नहीं, तो जाओ। तो गुरु जी के चरणों में 2 फूल चढ़ा के, मस्तक पर तुलसी दल चढ़ा के, साष्टांग प्रणाम करके एक दिन पहले ही गुरु पूजा करके चले गए। फिर घूमते फिरते हुए पहुंच गए बराना में।
वहाँ हनुमानगढ़ी से ही संबद्ध स्थान था। श्री महंत राम भूषण दास जी महाराज थे, वो इनको चाहते थे लेकिन वो भगवत धाम चले गए थे। गांव के लोगों ने आग्रह किया, पहले कभी गए भी थे 2-4 बार, गांव के लोगों ने आग्रह किया, वहाँ रुक गए। इसके बाद उन्होंने यज्ञ कराए, बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका। अखाड़ मल्ल थे, कुश्ती लड़े हुए थे, नागातीत थे, विशाल शरीर था, एक लंगोटी पर रहते थे। तो उस समय कुछ डाकू थे, मूरत सिंह वगैरह, बड़े प्रसिद्ध डाकू थे महाराज, उधर बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े भारी डाकू थे। वो सब उनके भगत बन गए डाकू। बोले गुरु महाराज आपकी तपस्या से तो हम तो ऐसी तपस्या किसी की देखी नहीं, कुछ हमको बताओ, हम डकैत हैं, हमारा भी कल्याण हो। राम जी की शरण में तो सब आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ जनता रासलीला नहीं देखती है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, यहाँ रास कहाँ से होवे, तो एक तो यहाँ रास करवाओ और यज्ञ होगा तो इस क्षेत्र के गरीब ब्राह्मणों का हित हो जाएगा, साधुओं की कुछ सेवा हो जाएगी। और दूसरी बात है, कभी किसी गरीब को सताना नहीं, किसी अबला पर हाथ उठाना नहीं, और वो सब ठीक है, राम राम करो, क्या है। तो सबको कंठी पहरा दिया उन्होंने। इनामी डकैत थे, अंग्रेजी जमाना था, इनामी डकैत थे प्रसिद्ध हैं। महाराज ऐसा यज्ञ हुआ कि उस जमाने में लोग कहते ऐसा यज्ञ हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्षेत्र के बड़े बड़े अमीरों को केवल इतनी इतनी पूंजी लिख के भेज दी कि इतना सामान भेज दो या इतना पैसा भेज दो, तो उनके नाम से ही समय के पूर्व सब व्यवस्था हो गई। और स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पिताजी मेघ श्याम जी मंडली लेकर के पहुँचे, और स्वामी श्री राम स्वरूप जी ठाकुर बनते थे उस समय। स्वामी राम स्वरूप जी ठाकुर बनते थे, उनके पिता श्री मेघ श्याम जी मंडली के स्वामी थे। और महाराज उसमें बड़ी गरीबी थी, तो उसमें खूब सेवा हुई थी उनकी। तो स्वामी श्री राम स्वरूप जी भी बरहाना वाले महंत जी का बड़ा आदर करते थे। अरे बोले, वो कहते थे हमने आपको ठाकुर बनते देखा है, पुराने महात्मा थे। तो 2-3 यज्ञ हो गए, गुरु महाराज की दया, और लौट के आए। तो फिर चतुर्दशी को ही आए, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को। और दूसरे दिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई, तो सबसे पहले गुरु पूजा उन्होंने की। और वो सस्ते का जमाना था, उस जमाने में ₹2000 भेंट किया। कितना? नोट चल गए थे। गुरुजी भी दिव्य भव्य स्वरूप के थे। तो का हो अमुक दास, ए नकली पैसा ले आया है का? कहा देख लीजिए। तो उन्होंने ऐसे चश्मा लगाया, चश्मा लगा के गिना, 20 ठो है? बोले हाँ 20 है। तुरंत उन्होंने अलमारी खोली, रखा, बोले साधु सेवा होगी। और उस समय हनुमानगढ़ी में पुजारी बनना था, उनकी पट्टी का नंबर था। तो किसी दूसरे को कह दिया था, अरे बोले साला इतने दिन हो गया, एक पैसा कभी भेंट नहीं किया, ये योग्य चेला है, ये अपने पुरुषार्थ से साल भर में कुछ कमा के लाया है, ए हो तुम ही बनोगे हनुमान जी के पुजारी। बोलो वृंदावन बिहारी। पुराने संतों की बातें हैं। सच्ची बात यह है कि भगवान को, गुरु जी को कोई क्या देगा? जो कुछ है उन्हीं का है, सामर्थ्य भी उन्हीं की है, हैं?
नहीं तो ऐसे किसी को इतने जल्दी हो सकता था? वो कहा जाओ अपने पुरुषार्थ से लेके आओ, तो गुरु महाराज की वाणी निकली तो शक्ति आ गई। जो डकैत सबको लूटने वाले हैं वो चेला बन गए। और अखंड खीर मालपुआ की रसोई, अखंड, हाँ, सवेरे से लेके रात तक, रात से लेके सवेरे तक, जब आओ तब खाओ, ऐसा भंडारा। तो राम जी फिर भी भगवान कितने करुणामय हैं। भगवान की ही वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं, पर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार ही नहीं कर लेते हैं। मैं बिक जाऊं एक चुल्लू जल पे, मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, रास बिहारी ठाकुर जी गाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा, विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। हमने भगवान के चरणों में एक चुल्लू जल अर्पित किया, तो क्या बताओ उस जल के सर्जक हम हैं? पानी हमने बनाया है क्या? हमारा पानी है क्या? तुलसी दल हमने अर्पित किया तो तुलसी हमने बनाई है क्या? पुष्प हमने बनाया है क्या? अन्नादि पवित्र अन्नों को एकत्रित करके दूध दही घृत आदि के प्रयोग से संस्कारित सुंदर हविष्यान्न तैयार किया, भगवान का नैवेद्य तैयार किया और भगवान को अर्पित किया, तो वह गव्य पदार्थ हमने बनाया है क्या? गाय हमने बनाई है क्या? अन्नादि की सृष्टि हमने की है क्या? जिन बर्तनों में बनाया है वे बर्तन, उनकी धातुएं हमने बनाई हैं क्या? भगवान को वस्त्र के नाम पर माताजी कलावे के 2 टुकड़े अर्पित करते हैं हम, क्या? 2 टुकड़े अर्पित करते हैं। वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्तसूत्रम समर्पयामि, यही तो कहते हो ब्राह्मण लोग। एक वस्त्र हो गया, एक उपवस्त्र हो गया, लो महाराज धारण कर लो। धागा हमने बनाया क्या? कपास हमने बनाया क्या? रेशम हमने बनाया क्या? हमारा है क्या? जब तक यह भाव है कि हमारा है तब तक समर्पण है, और जब यह समझ आ गई कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री ठाकुर जी का है, तो सहज समर्पण हो गया। फिर अपना कुछ रह ही नहीं गया। इसी को कहते हैं आपा मेटे हरि भजे, जग से रहे उदास। आपा मेटे, आपा मिट गया। इसलिए शरणागति की सिद्धावस्था है स्वीकृति। क्या है? सब कुछ भगवान का है ये स्वीकार कर लेना। भक्तराज श्री प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो, मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते। यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। यहां है अयम प्रभु। ये बड़े प्यार की बात। ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरे सर्वसमर्थ स्वामी भगवान नृसिंह, ये कैसे हैं?
निज लाभ पूर्ण। ये तो निज लाभ पूर्ण है, इनको किसी के द्वारा किसी वस्तु पदार्थ की अपेक्षा नहीं। जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, जिनकी कोख में 7 समुद्र समाये हैं, उनको 4 आचमनी जल की क्या आवश्यकता है। एष पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम। हमारे साथ ऐसा तुम करो तो हम तो नाराज हो जाएंगे। हमको पैर धोने के लिए एक आचमनी पानी दो, अर्घ के लिए भी एक आचमनी पानी दे दो, आचमन के नाम पर भी एक ही आचमनी दे दो, और स्नान के लिए भी एक ही आचमनी दे दो, और पहनने ओढ़ने के नाम पर 2 नारा सड़ी दे दो, कलावे के 2 टुकड़े दे दो, और भोजन के नाम पर 2 बतासा दे दो। तो हम क्या कहेंगे, करे मजाक बना रखा है भाई हमारा, क्या बात है। हम संतुष्ट नहीं होंगे, पर धन्य है करुणा सागर कृपा सागर को, वे उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। पन्ना स्टेट की राज परिवार की एक माताजी थी, चाहे छोटे राजा कहते थे उनको, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के भी वो परिकर थी। हैं? हाँ दीदी, वैसे उनको छोटे राजा कहते थे स्टेट में। तो राज परिवार की थी पन्ना स्टेट। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ हम वहाँ पहुँचे उनके आग्रह पर। कई वर्ष पुरानी बात है, करह उत्सव से होकर के गए थे। तो जैसे ही लाल साहब पहुँचे, हम 4-5-7 मूर्ति थे, तो उन्होंने एक चांदी के गिलास में दूध, छोटा गिलास, वो लाल जी के हिसाब से लाई बेचारी, उनका कोई दोष नहीं था, ना उनमें कोई कंजूसी थी। तो लाल जी के हिसाब से कि लाल जी पधारे हैं, श्रम पूर्वक आए हैं, तो उनको तुरंत कुछ भोग लगे। तो शाम को लगभग 4 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ। गाड़ी से नहा धो करके सब तैयार होके पहुंचे थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई। और वहाँ पहुँचे तो माता जी के सेवकों ने उपस्थित किया। एक संतरा बढ़िया से अमनिया करके उसके रेस से बीज वगैरह निकाल के उसका भीतर का गुदा गुदा भाग निकाल के एक चांदी की कटोरी में, वो एक छोटी चांदी की कटोरी में मिश्री और संतरा छिला हुआ एक, और 1 गिलास दूध लाल जी के लिए उपस्थित टेबल पर कर दिया। तो महाराज 4 बजे तक मौन रहते थे, उसके बाद बोलते थे। उसमें मौन खुलने का समय नहीं था। तो उन्होंने ऐसे देखा, देख करके ऐसे किया, समझ गए आप? नहीं, वो छोटे 1 गिलास में दूध को देख के उन्होंने कहा कान में डाल दो। उनके कहने का आशय ये था कि लाल जी तो रीझ जाएंगे, पर लाल जी के चलते फिरते स्वरूप ये साधु ब्राह्मण 5-7 मूर्ति तुम 1 गिलसिया दूध लेके आई हो, ये इस तो सबको कान में डाल दो, आंत तक तो किसी के जाएगा नहीं। तो वो एकदम लजा गई और तुरंत उन्होंने इशारा किया और 10-15 मिनट में ही 1 बाल्टी बढ़िया दूध, चकाचक मलाई वाला, और 1 टोकरी सेव की, 1 टोकरी संतरा की, और सब मेवा मिश्री, सब चीज आ गई। हाँ ठीक है, अब चकाचक लाल जी पाएंगे, लाल जी के परिकर के लोग पाएंगे। तो वो घटना कभी कभी हमारी स्मरण में आती है कि हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, पर भैया
द्रौपदी ने ठाकुर जी को क्या दिया था? एक साक का पत्ता, वो भी बटलोई से छुटा करके ठाकुर जी ने हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर ग्रहण किया। सबकी तृप्ति हो गई। पत्रम पुष्पम, गजेंद्र भक्त ने एक पुष्प ही तो अर्पित किया था। फलम, विदुर जी ने, सबरी ने फल ही तो अर्पित किया था। तोयम, तोयम का अर्थ है कि पत्ता फूल फल भी न हो तो जल तो सब जगह उपलब्ध है, जल ही एक चुल्लू दे दो तो भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। श्री संत रैदास जी का एक इसी भाव का बड़ा प्यारा पद है। संत रैदास जी कहते हैं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं। क्यों? फल अरु फूल अनूप न पाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। भगवान बोले तमाम लोग पूजा चढ़ाते हैं, तुमको क्या कमी है? कहते सब उपलब्ध तो है लेकिन आपके लायक नहीं है। थन तर दूध जो बछरू जुठारी, थन तर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। दूध आपको क्या चढ़ाऊं? दूध आपको निवेदित करने के पहले बछड़े ने उसको जूठा कर दिया। पुष्प भी क्या चढ़ाऊं? आपके आग्रहण करने के पहले भंवरे ने उसको जूठा कर दिया, सूंघ लिया। जल भी क्या चढ़ाऊं आपको? अरे हम लोगों को लघु शंका दीर्घ शंका लगे तो कमंडल लेकर जल लेकर दूर जाएंगे, और मछली को लघु शंका दीर्घ शंका लगे तो वो कान पे जनेऊ चढ़ा के कमंडल लेके बाहर थोड़ी जाएगी, वो सब काम उसी में करती है मछली। तो मछली ने जल को दूषित कर दिया है, जल भी आपके योग्य नहीं रहा। चंदन लगा दो, बोले चंदन भी आपके लायक नहीं। मलयागिरी बेधियो भुवंगा, मलयागिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एक संगा, विष अमृत दो, विष अमृत दो एक संगा, विष अमृत दो, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में। भुजंग ने उस चंदन को भी दूषित कर दिया है। तब अंत में श्री रैदास जी कह रहे हैं, अब तो एक ही बात समझ में आई है, क्या? मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही,
मन को ही आपको अर्पित कर देना, यही सबसे बड़ी पूजा है। मन को जलाकर धूप बना देना, आपकी मन के भाव की सुगंध उसको जलाकर आपको अर्पित कर देना। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रे दास कवन गति मोरी, कह रे दास, कह रे दास कवन गति मोरी, कह रे दास। राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, राम में फल और फूल अनूप न पाऊं, फल और फूल। देखो, भगवान पदार्थ से नहीं रीझते हैं, भाव से रीझते हैं। पदार्थ देकर के कोई क्या संतुष्ट करेगा उनको? भाव, हे प्रभु मैं क्या आपको अर्पित करूं? इसलिए केवल चंदन घिसकर मत चढ़ाओ ठाकुर जी को, अपने चित्त को ही घिस करके चंदन बनाकर ठाकुर जी के श्रीअंग में लगा दो। चितकर चंदन तुलसी फूला, मतिकर संपुट करमति मूला, श्रद्धा चंवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। यह है पूजा। भगवान करुणामय होने के कारण हम अज्ञानी जीवों की पूजा को स्वीकार करते हैं, उन्हें हमारी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। लाभ भगवान को नहीं, पूजा करने वाले को होता। भगवान को तो जरूरत ही नहीं, उनको क्या लाभ हानि, वो तो नित्य तृप्त हैं। निज लाभ पूर्ण हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने बिंब का श्रृंगार करता है और दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का स्वतः श्रृंगार हो जाता है, ऐसे ही कोई जीव पूजा भगवान की करता है और श्रृंगार उस जीव का हो जाता है। हम लोग कहते हैं नृसिंह भगवान की। भगवान कोई कमजोर हैं, हल्के पतरे हैं, जो हमारी जय बोलने से उनकी जय होगी नहीं तो वो हार जाएंगे हिरण्यकश्यप से लड़ते लड़ते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी तो थर थर कांप रही हैं उनके सामने। कोई कमजोर तो नहीं है भगवान। इसका मतलब हे नाथ, आप तो जय स्वरूप हैं, आपकी जय जयकार करेंगे तो हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, अविद्या से, माया से, कंचन से, कामनी से, विकारों से बारंबार पराजित हो रहे हैं। हे प्रभु, आपकी जय जयकार करने से हम भी विजयी हो जाएंगे। इसीलिए प्रसिद्ध है कि श्री हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु भयंकर कलिकाल आने वाला है, विकार बहुत प्रबल हो जाएंगे कलिकाल के आने पर। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई को अनुजा तनुजा। ऐसे भयंकर कलिकाल में यही अन्न जल हमको खाना पड़ेगा, इन्हीं विषयी विकारी लोगों के बीच में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में हम प्रभु की ओर कैसे बढ़ें? हम कैसे कलयुग के दोषों को जीतें? अपने विकारों को हम कैसे जीतें? तब भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न भये। बोले, कली के दोषों को जीतने का हम एक सहज साधन तुम्हें आज प्रदान कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। इस विजय मंत्र का उपदेश स्वयं रघुनाथ जी ने हनुमान जी को किया। आनंद रामायण में इसका वर्णन है। उपनिषद भी है, विजय मंत्रोपनिषद। श्री राम जय जय राम। इसके द्वारा संपूर्ण विकारों को जीता है, अनेक महापुरुषों ने जीता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा है, हे ब्रह्मा जी महाराज, कलिबल ग्रसित जीव कली के दोषों से बचकर आपकी प्राप्ति कर अपना परम कल्याण कैसे करें? क्योंकि कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण का कोई सुरक्षित साधन समझ में नहीं आता। तो सहोवाच भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम वाला जो महामंत्र है, इस मंत्र का जप करे, कीर्तन करे, तो संपूर्ण कली के दोषों पर विजय प्राप्त करके प्रभु प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी होगा, उसका परम कल्याण होगा। नारद जी बोले, इतना बढ़िया मंत्र है, इसकी विधि क्या है? कोस्य विधि रीति, इसकी विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, नास्य विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं, बस चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते जपो, बस यही इसकी विधि है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने करुणा करके हम सबको बताया है, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस्तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः। हे नाथ, अपने परम पावन पतित पावन अपने पवित्र नाम को, सर्वसमर्थ नाम को प्रदान करके आपने हमारे ऊपर संपूर्ण कृपा कर दी। आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को नाम में प्रतिष्ठित कर दिया, वह नाम हमें प्रदान कर दिया, और उस नाम स्मरण के लिए किसी भी काल का बंधन नहीं रखा। आपने पूरी कृपा कर दी, पर हमारा दुर्भाग्य तो देखो। ऐसे सरल साधन, श्रेष्ठतम साधन, ऐसे महा महिमामय सर्वसमर्थ श्री नाम में, पतित पावन श्री नाम में हमारा विश्वास नहीं उत्पन्न हो रहा है, हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। भैया, भगवान ने जो कृपा करुणा की है, लाख करोड़ जन्मों में भी उसका बदला चुका नहीं सकता। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। एक एक रोम में जिह्वा हो जाए तो भी भगवान की कृपा करुणा जो हम जीवों को मिली है, उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। पर उस कृपा का हम क्या उत्तर दे रहे हैं? उस कृपा के बदले इस कृपा का चिंतन करके हम भगवान के चरणों में क्या समर्पित कर रहे हैं? हम कृतज्ञता ज्ञापित करने का
कुछ भी तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। क्या किया अब तक हमने? हम अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या किया? घोर विषयी, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, पामर जीव हैं, पर फिर भी ठाकुर जी ने इस तिलक के नाते, तुलसी के नाते, वैष्णव के वेश के नाते श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगा के रखा है। हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक नाम भी धोखे से ले सकें इस लायक भी हम नहीं थे, पर श्री ठाकुर जी की कितनी कृपा करुणा है। आहा, क्या हम कभी सोच पा रहे हैं? क्या भगवान के प्रति हृदय से कभी कृतज्ञ हो पा रहे हैं? भगवान ने भरोसा करके केवल देह नहीं दिया, इंद्रिय नहीं दी, देवताओं का सहकार ही नहीं दिया, भगवान ने कृपा करके अपने आप को हमें दे दिया। लेकिन फिर भी हम भगवान को अपना नहीं कह रहे हैं, फिर भी शरीर को मैं कह रहे हैं और संसार को मेरा कह रहे हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, फिर भी तो हम हृदय से स्वीकार नहीं करते। हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, आपने हमारे ऊपर अपार कृपा की है, दया की है, करुणा की है। उसका बदला कभी हम चुका नहीं सकते। आपने कृपा करुणा की, दया की, पर हम विश्वासघाती निकले।